नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पंचायत के दंगल में। मैं हूं रीनू। पंचायत का दंगल के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे नरसिंहपुर के एक ऐसे गांव की जो बिल्कुल सपनों जैसा है। देखेंगे कैसे सीहोर की एक पंचायत में एक महिला ने बकरी चराने से लेकर सरपंच तक का सफर तय किया। तो बताएंगे कि सीधी में किस पंचायत में अब चुनाव नहीं होगा, यहां सरपंच के उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर दिया गया। साथ ही सिवनी में ऐसा क्या हुआ जिससे बागियों की टेंशन बढ़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत के दंगल का सफर। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। नरसिंहपुर के बधुवार गांव ने यह साबित कर दिया है। सपनों का गांव अगर हकीकत में देखना हो तो यहां जरूर चाहिए, क्योंकि दिवंगत पूर्व सरपंच की विकास परक सोच को आज भी यहां के लोग सलाम करते हैं। पंचायत चुनाव का जोर पूरे सूबे में है, लेकिन नरसिंहपुर जिले की बुधवार ग्राम पंचायत सबसे दूर ही है। चुनाव है जरूर, प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे, लेकिन औरों की तरह नहीं। दरअसल गांव के पूर्व दिवंगत सरपंच ने ऐसा बेमिसाल काम किया था जिसके नक्शे कदम पर आज भी ग्रामीण चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस गांव में किसी नेता, मंत्री या सांसद की मूर्ति नहीं है, बल्कि पूर्व सरपंच की मूर्ति लगी हुई है। वजह है ठाकुर साहब के चलते गांव में कभी चुनाव नहीं हुआ। तब से आज तक यहां निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा निभाई जा रही है। तभी तो अनुसूचित जाति की महिला सरपंच होने के दौरान इस गांव को बेहतर काम के चलते राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। अवार्ड मिला। सभा के पूर्व सदस्य जिन्होंने बहुत ढंग से जनजाति समाज का मान सम्मान बढ़ाया, बहन संपतिया जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाई कल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो किसी ने नहीं सोचा था, इसको नीचे नीचे कर दो, केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया। मैं आज हमारे आदिवासी जनजाति समाज के बहन और भाई यहां आनंद से नाचते और गाते आए, खुशियां मनाते आए। मंच पर भी हमारी बहनें बैठी है। सबका दिन जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया। मैं आज हमारे आदिवासी जनजाति समाज के बहन और भाई यहां आनंद से नाचते और गाते आए, खुशियां मनाते आए। मंच पर भी हमारी बहनें बैठी है। सबका दिन आनंद से भरा हुआ है। सचमुच में आज चमत्कार हुआ है। मोदी जी धन्य हो आपने सारी परंपराएं बदल दी। नहीं तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? ज्यादा पढ़ा लिखा कोई बड़े घराने में पैदा हुआ, केवल वो ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन धन्य भारतीय जनता पार्टी और धन्य नरेंद्र मोदी एक साधारण घर में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, जो पहले शिक्षिका थी, बाद में पार्षद बनी, बाद में विधायक भी बनी, बाद में राज्य में मंत्री भी बनी, उड़ीसा में मंत्री रही और बाद में फिर गवर्नर भी बनी। और गवर्नर बनने के बाद मुझे वो पल याद है, संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त हुई, बहन द्रौपदी मुर्मू का फैसला हो गया, प्रधानमंत्री जी ने
पहला फोन संसदीय बोर्ड की बैठक से जब बहन द्रौपदी जी को किया तो द्रौपदी जी का तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तो मंदिर में आराम से झाड़ू लगाती थी, रोज मंदिर में झाड़ू लगाती। आज भी फोटो आपने देखा होगा, आज भी राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन हमारी द्रौपदी बहन मंदिर में झाड़ू लगा रही है। धन्य है ये बहन और धन्य भारतीय जनता पार्टी। एक नया इतिहास रचा गया है। मेरे बहन और भाइयों, जरा सोच के तो देखो। कोई पूछता था इसके पहले भूरी बाई को, कोई पूछता था भज्जू श्याम को, जनजाति आदिवासी कलाकारों को, हमारे नर्तकों को, कितनी प्रतिभा आदिवासी समाज में है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है कि चुन चुन के हमारे जनजाति नायक, चाहे वो बैगा समाज से हो, चाहे वो गौंड समाज से हो, चाहे वो भील भिलाला बारेला समाज से हो, उनको भी पद्म श्री और पद्म विभूषण देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे बहन और भाइयों, आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूं, इतना आनंदित हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नई क्रांति हो रही है, एक नई क्रांति। जो समाज विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, सबसे पीछे और सबसे नीचे, जो समाज विकास में रह गए थे, उनको विकास की दृष्टि से तो ऊपर लाया ही जा रहा है, लेकिन मान सम्मान और इज्जत देके भी उनको देश का भाग्य और भविष्य बनाने का मौका दिया जा रहा है। ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान नहीं है, ये भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों का सम्मान है कि हमारे समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बनेगी, राष्ट्रपति। और आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद देश में सबसे बड़ा पद होता है। और से मैंने कहा आज भाषण नहीं, आज खुशियां मनाओ। अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर, मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और मैं आज फिर कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी आए थे, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, मोदी जी के आशीर्वाद से हमने मध्य प्रदेश में तय किया, पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में। जहां चाह होती है राह वहां निकल ही आती है। नरसिंहपुर के बगुवार गांव ने ये साबित कर दिया है। सपनों का गांव अगर हकीकत में देखना हो तो यहां जरूर जाइए, क्योंकि दिवंगत पूर्व सरपंच की विकास परक सोच को आज भी यहां के लोग सलाम करते हैं। पंचायत चुनाव का जोर पूरे सूबे में है, लेकिन नरसिंहपुर जिले की बुधवार ग्राम पंचायत सबसे दूर ही है। चुनाव है जरूर, प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे, लेकिन औरों की तरह नहीं। दरअसल गांव के पूर्व दिवंगत सरपंच ने ऐसा बेमिसाल काम किया था, जिसके नक्शे कदम पर आज भी ग्रामीण चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस गांव में किसी नेता, मंत्री या सांसद की मूर्ति नहीं है, बल्कि पूर्व सरपंच की मूर्ति लगी हुई है। वजह है ठाकुर साहब के चलते गांव में कभी चुनाव नहीं हुआ, तब से आज तक यहां निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा निभाई जा रही है। तभी तो अनुसूचित जाति की महिला सरपंच होने के दौरान इस गांव को बेहतर काम के चलते राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से जी। कितनी मेहनत से इस बहुत ज़्यादा पूरे गांव की मेहनत, हमारे श्रीमान ठाकुर साहब सेठ भैया की उनकी मेहनत से जो गाँव बना है। कैसा रहा वो का समय आपने देखा है? बहुत अच्छा था।
क्या खासियत हुई, क्या क्या किया गांव में? गांव में साफ सफाई के सबके लिए अच्छी उच्च शिक्षा पहुंचाना सब काम किया। सपनों के गांव की हकीकत यहाँ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साफ सफाई हो या दीवारों पर लिखी जानकारियाँ, स्कूल हो या फिर गांव में हरियाली जैसी फैली खुशहाली देखते ही बनती है। और तो और सालों पहले ही यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो चुका था। जिले की पहली आदर्श ग्राम पंचायत से लेकर कई सम्मान अब तक गांव को मिल चुके हैं। तभी तो सीएम खुद इस गांव को देखने के लिए आए थे। कोई भी चुनाव नहीं हुआ, जो भी चुनाव है वो उसका बैठ के समझौता करके क्या करना है, पर किसको जैसे सोसाइटी का है, सरपंची का है, और भी चुनाव है, सब मिल बैठ के ही समझौता करके जिसको बनाना है उसको बना दे। कभी प्रत्याशी खड़े हुए एक दूसरे के विरोध में? नहीं, जिसको उनने कहा है, जो गांव के लोगों चार ने कहा है उसको बनाया है। इस परिकल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया था पूर्व सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह चौहान ने, जिसकी मूर्ति गांव में सार्वजनिक स्थल पर स्थापित की गई है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनको जुनून रहता था ग्राम बघवार के प्रति। तो उनका विकास का इतना जुनून था कि उनको जिला प्रशासन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता वाला वो बना दिया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आसपास के कम से कम 20 पंचायतों को उनने निर्विरोध निर्वाचन के लिए प्रोत्साहित किया, और वो सभी पंचायतें करेली विकास खंड की निर्विरोध निर्वाचित हुई। यहाँ तक कि जनपद सदस्य का चुनाव, वो भी जनपद सदस्य का जो चुनाव है वो भी निर्विरोध निर्वाचन में अभी तक होता आया है। और यहाँ सेठ भैया के जो पिताजी थे ठाकुर छत्र सिंह जी, उनके समय से सन 1952 से वो निर्विरोध निर्वाचन रहे। उस टाइम आरक्षण की प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में सेठ भैया के बाद 3 बार वो सरपंच रहे यहाँ ग्राम पंचायत बघवार के, उसके बाद उप सरपंच रहे। और यहाँ हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनसे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि खरगोबाई, श्रीमती खरगोबाई जो हैं वो जाटो समाज से थी, और उनको राष्ट्रपति अवार्ड अब्दुल कलाम जी के माध्यम से इस बघवार को 2007 में प्राप्त हुआ है। खूबियां बहुत हैं, जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के चलते गांव का सारा पानी एक जगह आकर वाटर रिचार्ज का काम करता है। गोबर गैस प्लांट लगाया गया है जो ईंधन में काम आता है। गांव में आयुर्वेद अस्पताल और इंदिरा आवास योजना के मकान भी बने हैं। जैसे अभी तक हमारे गांव में चुनाव नहीं हुए, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने अभी तक कोई चुनाव नहीं देखा। तो यही प्रक्रिया आगे चलती रहे और कोई विवाद ना हो, कोई ना हो, निर्विरोध जो सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जो चुन लिए जाएं। और सभी की यही बघवार में लगभग सभी की यही कामना है और तमन्ना है कि आगे से भी वो जो सुरेंद्र चाचा जी हम लोगों को जो दे गए हैं वो आगे चल। भले ही पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो, लेकिन इस गांव में तो लोग यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कभी वोट डालने की नौबत ना आए। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के माहौल में नई नई रंगत देखने को मिल रही है। सीहोर की नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम पंचायत ससली में ग्रामीणों ने महिला शक्ति को ऐसा सम्मान दिया है जो बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ऐसी महिला को निर्विरोध सरपंच चुना जो बकरी चराने का काम करती है। रिपोर्ट देखिए। गांव का परिवेश, बकरी चराती महिला और चुनाव का वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या संबंध है, लेकिन इन तस्वीरों का सिलसिलेवार संबंध है। इन विजुअल्स को देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहानी किसी गांव की है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं। गांव वालों ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। तस्वीरों में देखिए, ये बकरी चराती सादगी भरी जिंदगी जीती गांव की एक बहुत ही निर्धन महिला है जो सीहोर की नसरुल्लागंज तहसील की ग्राम पंचायत ससली में रहती है और इनका नाम सुलोचना बाई है। सुलोचना दलित समाज से हैं। शायद इन्होंने कभी सोचा होगा कि ये गांव की सरकार की प्रमुख बनकर अब ग्राम के विकास की बागडोर संभालेंगी, लेकिन ग्रामीणों की मेहनत और नारी शक्ति को सम्मान देकर आगे बढ़ाने की हिम्मत ने ये अनूठी मिसाल पेश कर दी है। सुलोचना को सरपंच चुन लिया गया है। जे खुटी उटी जे आएगी, जे सब हक हम दिलवाएंगे खुटी, और भी कुछ काम आगे बढ़ाएंगे।
जैसे आपकी क्या क्या कार्य योजना है, जिस प्रकार अभी गांव में जो काम नहीं हुआ उनको करने के संबंध में? अभी काम तो बहुत दिख रहा है, रोड बनवाना है और इधर पीछे गली है उसको भी सही करवाना है और खूंटी आएगी, खूंटी भी दिलवाएंगे। जिस प्रकार गांव में इतना बड़ा गांव है, शौचालय सबको यहाँ पर्याप्त मिल गया कि उनके लिए कुछ आप कार्य योजना बनाए? अभी नहीं मिला। जिनको नहीं मिले उनको दिलवाने का काम करेंगे। तो सुलोचना सरपंच चुन ली गई हैं। उनका काम घर की चूल्हा चक्की के बाद अपने परिवार के लिए पाली बकरियों को गांव के बाहर चरोखर की भूमि में चराना था। लेकिन अब वे गांव की सड़क, नाली और शौचालय निर्माण जैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। इसे लेकर वे आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। बात केवल सुलोचना तक ही नहीं है, ग्राम पंचायत की 10 पंच भी महिलाओं को चुनकर यहाँ अनूठी पहल की गई है, जो बाकियों के लिए नजीर पेश कर रही है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। पंचायत चुनाव में नया आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद सीधी जिले की विजयपुर ग्राम पंचायत को आदिवासी महिला के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन एक महिला ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर आयोग की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, महिला के घर में शौचालय भी नहीं था, जिसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई और फिर प्रशासन ने उसके नामांकन को निरस्त कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन भरने और उसकी जांच की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन सीधी जनपद पंचायत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शहर के पास स्थित विजयपुर पंचायत आदिवासी महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन जांच में पाया गया कि पंचायत में एक भी आदिवासी नहीं है। इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी तक पहुंचती है। सुशीला जायसवाल नाम की एक महिला को गुलाब सिंह बनाकर नामांकन पत्र पेश कर दिया गया, जिसके बाद पंचायत के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। जब इसकी छानबीन हुई तो पता चला कि जाति प्रमाण पत्र के शपथ पत्र में कहीं भी जाति का जिक्र ही नहीं है। आधार कार्ड की एडिटिंग कर सुशीला जायसवाल को गुलाब सिंह बना दिया गया। आपत्ति का विषय यह है कि जो संबंधित महिला ने नामांकन किया था वो सुशीला जायसवाल है और वो गुलाब सिंह बन के एक आधार कार्ड को एडिट करा के वो गुलाब सिंह बन गई। ये जो नटवर लाल वाला काम है पंचायती राज व्यवस्था में, वो बहुत ही घटिया है और निंदनीय है। हम लोगों ने देखा कि उन्होंने आधार कार्ड को एडिट करा दिया और जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र में उसने कहीं जाति का मेंशन नहीं किया। जो गुलाब रावेंद्र की पहली पत्नी थी, उस गुलाब के स्थान पर उसको सुशीला बना के गुलाब के स्थान पर सुशीला नाम की पत्नी से महिला से अभ्यर्थी बना दिया। महिला पर फर्जीवाड़ा के साथ ही एक और आरोप लगे, जिसमें पता चला कि महिला के घर में शौचालय भी नहीं है, और क्योंकि आयोग ने हर उम्मीदवार के घर में शौचालय होना सुनिश्चित किया है, महिला का नामांकन निरस्त कर दिया गया। पंचायत एक्ट में एक व्यवस्था है धारा 36 में कि यदि कोई व्यक्ति जो निर्वाचित पद पे बैठा हुआ है तो उसके द्वारा अपने घर में शौचालय का निर्माण करा लिया जाना चाहिए जो फ्लश युक्त हो। ऐसी आपत्ति पाने पर जो है इस संदर्भ में मेरे द्वारा जांच कराई गई जनपद के माध्यम से। जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि इनके द्वारा जो है वो शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। महिला अभ्यर्थी ने स्वयं भी उपस्थित होकर के अपने कथन में ये स्वीकार किया कि मेरे द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया और नहीं कभी मांग की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका जो नाम निर्देशन पत्र था वो विधि के अनुरूप नहीं पाए जाने से निरस्त कर दिया गया। आरक्षण प्रक्रिया में फेरबदल होने के बाद पंचायत चुनाव में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है वहां उस वर्ग का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं, और इससे कई जगह चुनाव प्रभावित हुए हैं। दूसरी बात, इस बार आयोग की तरफ से एक और नए नियम जोड़े गए हैं, या यूं कहें कि शर्त रखी गई है, जिसके मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार के घर में शौचालय नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसके तहत सीधी में प्रशासन ने कार्रवाई की। हरीश द्विवेदी, सीधी, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही गुना जिले में उम्मीदवारों का प्रचार जोर पकड़ चुका है। जनपदों पंचायतों में दिग्गज भी किस्मत आजमा रहे हैं। सियासी दलों के सामने चुनौती बगैर पार्टी सिंबल वाले चुनाव में एक नाम पर सहमति बनाना है। देखिए रिपोर्ट। गुना जिले में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की तारीख भी खत्म हो चुकी है। कई दिग्गज भी पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं।
गुना जिले के बमौरी, आरोन, दागोगढ़ और चाचौड़ा जनपद में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 180 प्रत्याशी मैदान में हैं। नए विचार और ऊर्जा के साथ पार्टियों से जुड़े युवा भी सपने दिखा रहे हैं, तो सियासी परिवारों से जुड़ी महिला उम्मीदवार भी ताल ठोक रही है। सभी लोग अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन मैं कुछ इस बार अलग हटके करना चाहता हूं। मैं अगर मेरे को जनता ने साथ दिया, सहयोग दिया और मेरे को आशा है कि जनता मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मैं निकल के आऊँगा और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनूँगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ सब लोगों के सहयोग से। और अगर मैं अध्यक्ष बना तो मैं जनता के मुद्दों के साथ साथ युवा, नौजवान सभी के, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, तो युवा सोच भी है, युवा विचार भी हैं और आगे की सोच के लिए युवाओं की बहुत ज़रूरत है जो कुछ हटके सोच सके। पंचायतों को लेकर और नगरीय चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। गुना जिले की बमौरी, आरोन, दागोगढ़ जनपद पंचायतों में बीजेपी का दबदबा रहा है। हालांकि पिछली बार सामंजस्य न बैठा पाना बीजेपी को भारी पड़ गया। इस बार पूर्व विधायक से लेकर पूर्व आईपीएस अफसर तक पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। केपी यादव जी को हमारे यहाँ चाचौड़ा का प्रभारी बनाया है और राजेंद्र सलूजा जी को राधोगढ़ का प्रभारी बनाया है। केपी यादव जी ने अभी यहाँ आके चाचौड़ा में एक बैठक ली थी, उसमें चाचौड़ा विधानसभा के चारों मंडल के कार्यकर्ता शामिल थे और जिले स्तर पर 2-3 बैठकें हमारी चुनाव की तैयारी को लेके हो चुकी है। हालांकि पंचायत चुनाव बगैर पार्टी सिंबल के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी नेताओं की बैठक का दौर जारी है। फोकस में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए समिति गठित की है, जबकि पंचायत में समन्वय के साथ हर सीट पर एक उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। उधर कांग्रेस भी सामंजस्य बनाने में जुटी हुई है, निशाने पर बीजेपी भी है। जी, मेरी माता श्री जो है वार्ड जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रही हैं और हम सभी लोग जो है आम जन का जो काम करने की उम्मीद से आए हैं। हमारी माता जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा काम करता हूँ, करता रहूँगा और जनहित के लिए हम भाजपा के माध्यम से भी काम करते हैं और इससे जिला पंचायत के माध्यम से भी जनहित के लिए काम करेंगे। मैं आदि आबादी महिलाओं के लिए महिला शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कोविड टाइम पे इवन मेरे को भी कोविड हो गया था, तो यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं थी कोविड में, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था करना, यहाँ पे शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लड़की हैं बट वो आगे नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनको इतना बताया नहीं जाता है, घर से निकाला नहीं जाता है। अधिकार दिलाना बराबर का। गुना जिला रियासतों से जुड़े लोगों के प्रभाव में रहा है। हालांकि इस बार कई दिग्गज भी पंचायत चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नतीजे इस बात पर तय होंगे कि कौन सी पार्टी कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बनाकर एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारने में कामयाब रही। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिवनी जिला कांग्रेस में पंचायत चुनाव में दावेदार बागी हो गए हैं। बगैर पार्टी सिंबल के हो रहे चुनाव में एक ही वार्ड से कई कांग्रेस समर्थक नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया। पंचायत चुनाव में बगावत ने पार्टी संगठन के दावों की पोल खोल दी। हालांकि दावा ये कि एक नाम पर सहमति बना ली जाएगी। पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान ही कांग्रेस के बगावती सुर खुलकर सुनाई देने लगे। मामला सिवनी जिले का है। बिना सिंबल वाले जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की एक ही सीट पर कांग्रेस से कई दावेदारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस से बागी हुए मोहन चंदेल अपने राजनीतिक करियर का जिक्र करते हुए कहते हैं, उनके चुनाव लड़ने का फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत और उनकी सहमति के बाद लिया गया है। देखिए, चुनाव लड़ने का फैसला जो है, मैं लगभग विगत 20 सालों से वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य रहते आया हूँ और अभी भी जो फैसला लिया गया है वो क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की सहमति से लिया गया है। उन्होंने बोला कि आपको चुनाव लड़ना है। उसके बाद और इसी के साथ पंचायत के दंगल में इतना ही। नमस्कार।